तो फिर चैप्टर वाइज पास्ट एमसीक्यूज फ्रॉम 2022 2025 की सीरीज़ में आज हमारे चैप्टर है सेकेंड चैप्टर डायनामिक्स। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है कि एक साइकिलिस्ट है जो सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है और अचानक से वो क्या हो जाता है, स्किड हो जाता है। तो इसका रीज़न क्या है? अच्छा, बॉडी जब सर्कुलर ट्रैक में मूव करती है तो वो फोर्स जो उसकी मोशन को डिसाइड करता है वो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। कौन सा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर सेंटीपिटल फोर्स की जो वैल्यू है वो इस लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है या उसके बराबर है तो बॉडी तो इजीली मूव होती रहेगी जब तक ऐसा है। लेकिन जैसे ही बॉडी की मोशन फास्ट हो गई यानी सेंटीपिटल फोर्स बढ़ जाएगा, किससे? लिमिटिंग फ्रिक्शन से, जो उसको कंट्रोल कर रहा था सर्कुलर मोशन को। तो फिर क्या होगा, जो वो बॉडी है वो सर्कुलर मोशन में ज़्यादा नहीं रहेगी, वो सर्कुलर ट्रैक से स्क्यूड कर जाएगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ऑप्शन ई इज द करेक्ट। तो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है कि एक मास है 6 kg का। ओके, एक मास है 6 kg का, वो मूव कर रहा है विथ द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड ऑन अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर। अचानक से वो क्या करता है, टूटता है 2 पीसेस में। एक पीस जो होता है वो 2 kg का है, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन और जिसकी जो वेलोसिटी है वो 8 है। और दूसरा जो पीस है उसकी जो वेलोसिटी वो कितनी है ये हमें मालूम करना है, और उसका जो मास है वो एब्सोल्युटली गिवन तो नहीं है लेकिन हम इजीली देख सकते हैं 2 kg है। टोटल था 6 kg, एक 2 kg तो दूसरा पीस 4 kg का ही होगा। सो हमें सिर्फ वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। ओके, अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है मोमेंटम से। ओके, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम हमने पढ़ा है, द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट बिफोर और आफ्टर। सो ये था बिफोर और ये आफ्टर, टोटल सेम रहेगा। ओके, तो टोटल पहले कितना था, 6 × 4 24 मिनट 24, और मास 1 × V1 = 16 प्लस M2 कितना है, M2 है 4 के 2 kg था और टोटल 6 था, एक 2 का तो दूसरा 4 ही होगा। V2 हमें कैलकुलेट करना है। ओके, सो इसको हम ऊपर से सोल्व करते हैं। तो कितना होगा, 24 - 16 डिवाइडेड बाय 4। ओके, तो 24 में अगर हम 16 माइनस करेंगे तो जवाब आएगा 8। 8 डिवाइडेड बाय 4, 8 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर कितना आया, 2। यानी कौन सी वेलोसिटी होगी इसकी, 2। So option D is the correct. Now move to the next question. Sorry, क्वेश्चन नंबर 3। तो फिर क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सिंपली क्या दिया गया है, हमें दिया गया मास दिया गया है। ओके, मास 0.5 kg और फोर्स दिया गया है 10 न्यूटन, और हमसे पूछा गया है एक्सेलरेशन। सिंपल फार्मूला है F=m, आप इस्तेमाल करोगे तो आपको मालूम हो जाएगा। F में कितना मिला है, 10, और मास कितना है 0.5। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो जवाब 20 आएगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है द टाइम रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम टाइम रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, टाइम रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, ये क्या है? ये बराबर होता है फोर्स के। ये आप लोगों ने पढ़ा है, फोर्स की डेफिनेशन भी है, ठीक है। सो अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो यूनिट से तो यूनिट से वेरीफाई हो जाएगा। डेल्टा पी यानी मास, अगर सपोज करो मास कांस्टेंट रहता है, सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी आ रही है, और डेल्टा टी, तो ये होता है एक्सेलरेशन, एम ए।
सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? बी इज द करेक्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो फिर क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया है कि एक जो है कार है वो मूव हो रही है किसी रोड पे और अचानक से बारिश हो जाती है, तो फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ठीक है, तो जैसे ही बारिश होगी क्या होगा? जैसे ही बारिश होगी तो पानी आएगा रोड पे और उस वजह से क्या होगा कि जो रोड है वो स्लिपरी बन जाएगा। रोड स्लिपरी बन जाने का मतलब क्या है कि फ्रिक्शन जो उसकी थोड़ी कम हो जाएगी। तो फ्रिक्शन जैसे ही कम होगी तो मोशन क्या होगी? बैलेंस में रहेगी? नहीं रहेगी। वो मोशन जैसे पहले स्मूथ जा रही थी वो अब स्मूथ नहीं रहेगी। तो ऑप्शन क्या होगा? बैलेंस विल नॉट बी मेंटेन, यानी कार का बैलेंस नहीं रहेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया है F1 दिया गया है। ठीक है, एक मिनट, हमें F1 दिया गया है। ठीक है, और वो कितना है? 2F, और एक मास पे एक्ट कर रहा है जो है 10 kg, यानी वो मास 1 पे एक्ट कर रहा है F1, वो कितना है? 10 kg। ठीक है, और जो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है यानी A1 कितना है? 30। ओके, 30। तो अगर हम F2 भी दिया गया है, F2 जो है वो एक्ट कर रहा है किस पे? मास 2 पे। वो कितना है ये हमें कैलकुलेट करना है, और जिसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी है? वो हो रही है 25। ओके, सो M2 कैलकुलेट करना है। M2 कैलकुलेट कैसे करेंगे? हमारे पास ये फार्मूला है, कौन सा? F1 F2। ओके, F1 किसके बराबर होता है? M1 A1, और ये F2 M2 A2। अब सिंपली आपको क्या करना है? F1 की वैल्यू पुट करनी है, कितनी है? F1 की 2F है, और F2 कितनी? 5F है, और M1 कितना है? 10 है, A1 कितना है? 30 है। M कैलकुलेट करना है, और एक्सेलरेशन कितनी है? 25। अगर आप सोल्व करोगे इसका जो जवाब आएगा वो कौन सा होगा? F कैंसिल हो जाएंगे, आप सोल्व करोगे तो जवाब कौन सा आएगा? वो होगा 30। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा गया है कि एक पर्सन है जिसका मास कितना है? 60 kg। वो फोर्स लगा रहा है कितने का? 200 न्यूटन का, टू पुश या मैंने 90 kg का बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, उसको पुश करने के लिए वो फोर्स लगा रहा है 200 न्यूटन। ठीक है, a distance 6 meter along a horizontal floor. Okay, he does this at a constant velocity in 3 seconds. ये मतलब कि constant velocity के साथ करता है और 3 सेकेंड में। द वेट ऑफ दिस पर्सन इज अप्रोक्सीमेटली कितना? तो इस बंदे का वेट कितना बनेगा? अच्छा, अब हमसे पूछा जा रहा है सिंपली वेट। ओके, वेट का फार्मूला कौन सा होता है? mg। ओके, सो मास में गिवन है, ग्रेविटी में गिवन है, मास कितना है? 60, ग्रेविटी कितनी है? 10 ही होती है, तो 600। सो 600 न्यूटन। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? अच्छा, 600 हम यहाँ पे नहीं करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे 588, क्योंकि जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो होती है 9.8। अगर आप एब्सोल्युटली 9.8 को रखोगे तो जवाब ये आएगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें जो है हमें कुछ डेटा एक्स्ट्रा दी गई है 90 kg वगैरह, ये जस्ट कंफ्यूज करने के लिए हमें सिंपल पूछा गया है वेट। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, जो ये क्वेश्चन नंबर 8 है ये हमारे चैप्टर से नहीं है, डायनामिक्स से नहीं, ये ग्रेविटेशन चैप्टर से है, लेकिन फोर्स से रिलेटेड, इसलिए हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 8 में हमसे क्या कहा गया है कि फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बाल्स ईच वेइंग 10 kg, यानी दो बाल्स हैं, हर एक जो मास है वो 10 kg है, और वो एक दूसरे से 1 मीटर अपार्ट हैं, दूर हैं, तो उनके दरमियान कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा? सो फार्मूला क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स का? वो आप सब जानते हैं, G(m1 m2 r). ओके, तो आप लोग अगर वैल्यू पुट करोगे और सोल्व करोगे तो जवाब क्या आएगा? जवाब आएगा ये। जो ग्रेविटेशन की वैल्यू वो आपको क्या पुट करेंगे? वो आप करेंगे 6.673 इंटू 10⁻⁻11, और अगर m1 m2 एडिस के पुट करोगे तो जवाब ये आएगा। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन 9 ये सेम रिपीट हो रहा है। द टाइम डेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, ऑप्शन बी। ओके, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, वो आप देख लें। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्वेश्चन 10। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा गया है क्या ए फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन इज एक्टिंग अलोंग द एक्स एक्सिस कंपोनेंट अलोंग द वाई एक्सिस। अब जब एक फोर्स है, ओके, वो एक्ट कर रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है, 10 न्यूटन, और उसका जो कोई भी कंपोनेंट वाई पे नहीं है, तो जाहिर सी बात है वाई पे कितना कितना आंसर आएगा, ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे पूरा जो फोर्स है 10 न्यूटन वो किस पे एक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे है ही नहीं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11। अच्छा, क्वेश्चन 11 हमसे कहा गया न्यूटन इज़ द नॉट ऐसा यूनिट ऑफ। न्यूटन किसका यूनिट नहीं होगा, न्यूटन फोर्स का यूनिट है, हम जानते हैं। तो फोर्स कौन सा नहीं होगा, सेंटीमीटर फोर्स, ये फोर्स है, टेंशन भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, कूलम भी फोर्स है, फ्रिक्शन भी फोर्स है, लेकिन मोमेंटम फोर्स नहीं है। सो ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12। सो क्वेश्चन 12 हमसे कहा गया है कि एक कार है जिसका जो मास है वो 150 kg है, ओके, 150 kg है, और उसका जो चेंज इन वेलोसिटी 3 सेकंड के था, कितना है, 20 से 10, यानी 10 मीटर पर सेकंड चेंज इन वेलोसिटी आया कितने सेकंड के, 3 सेकंड के दौरान। तो रोटेटिंग फोर्स कितना लगेगा, फोर्स का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एम यहाँ पे पुट करेंगे 150, ओके, और एक्सेलरेशन कितनी है, चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, 10, और रेट कितना है, 3। सो सोल्व करोगे तो जवाब क्या आएगा, यहाँ पे जो है 5050, ओके, तो मल्टीप्लाई करोगे 50 को 10 से, कितना जवाब आएगा, 500 न्यूटन। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कहा गया है कि एक बॉल है विथ मास एम, ओके, वो स्ट्राइक करता है एक बॉल को, यानी दीवार से टकराता है और वापस जो है सेम स्पीड में बट अपोजिट डायरेक्शन में आता है। अगर हम इसकी इनिशियल डायरेक्शन पॉजिटिव कंसिडर करें तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। सो चेंज इन मोमेंटम का क्या फार्मूला होता है, चेंज इन मोमेंटम इज टू मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल, ओके। सो मोमेंटम फाइनल कितना होगा, फाइनल मोमेंटम एम वी। अच्छा, ये एम वी हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे क्योंकि हमें कहा गया है कि अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन, यानी इनिशियल तो वो पॉजिटिव था, तो अपोजिट करेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। सो ये माइनस, इनिशियल कितना था, इनिशियल था सेम ही होगा लेकिन पॉजिटिव, ओके। तो सॉल्व करोगे तो जवाब कितना आएगा, -2mv। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। नमोट, अच्छा यही ऑप्शन है और यही MCQs है और कोई नहीं है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द पास्ट MCQs ऑफ डायनामिक्स।